कहते हैं, अंधेरा कभी खुद से नहीं जाता, उसे हटाने के लिए एक चिराग जलाना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, जिंदगी में भी उतर आता था। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ बिजली कभी भी चली जाती थी। बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते पढ़ते सो जाते और कई तो पढ़ाई ही छोड़ चुके थे। उसी गांव में रहता था 15 साल का रवि। रवि एक बिजली मिस्त्री का बेटा। उसके पिता दिन भर टूटे हुए तार जोड़ते, पर अपने घर में अक्सर अंधेरा ही रहता। एक रात जब पूरा गांव काले सन्नाटे में डूबा था, रवि अपनी पुरानी किताब लेकर बैठा था। मोमबत्ती बार बार बुझ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर बिजली नहीं आती तो हम खुद बनाएंगे। उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, बड़े सपने मत देख, हमारे हिस्से में रोशनी कम ही लिखी है। रवि मुस्कुराया, तो बाबा, मैं अपना हिस्सा खुद लिखूंगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में घोषणा हुई, जिला स्तर पर नवाचार प्रतियोगिता होगी। जो बच्चा गांव की किसी समस्या का समाधान देगा, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरे स्कूल में उत्साह था। यश, गांव के प्रधान का बेटा, शहर से महंगा सोलर मॉडल मंगवा चुका था। चमकदार पैनल, नया इन्वर्टर, सब कुछ तैयार। दूसरी तरफ रवि कबाड़ के ढेर में तार ढूंढ रहा था। पुरानी बैटरी, टूटा पंखा और साइकिल का डायनमो। दोस्त हंसते, अरे कबाड़ी इंजीनियर। रवि बस एक बात कहता, रोशनी महंगे सामान से नहीं, सही सोच से आती है। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल में रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे। मंच पर एसडीएम मैडम बैठी थीं। सबसे पहले यश को बुलाया गया। उसने आत्मविश्वास से अपना मॉडल दिखाया। मैडम, ये सोलर पैनल पूरे गांव को रोशन कर देगा। तालियां बजी। एसडीएम मैडम ने शांत स्वर में पूछा, अगर लगातार 3 दिन बादल रहें तो ये कैसे काम करेगा? यश थोड़ा अटक गया। मैडम, वो कंपनी ने बताया है। और अगर बैटरी खराब हो जाए? अब यश चुप था। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। अब रवि की बारी थी। साधारण कपड़े, हाथों में हल्का तेल और मिट्टी के निशान। कुछ बच्चे फिर हंसे। रवि ने मंच पर अपना छोटा सा सोलर लैंप रखा। उसने तार जोड़े, पुरानी बैटरी लगाई और जैसे ही स्विच दबाया, एक हल्की मगर स्थिर रोशनी जल उठी। हॉल में सन्नाटा छा गया। रवि बोला, मैडम, ये लैंप सिर्फ 300 रुपये में बना है। अगर हर घर में ये हो तो कोई बच्चा अंधेरे में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। एसडीएम मैडम ने पूछा, अगर बैटरी खराब हो जाए? रवि ने मुस्कुराते हुए साइकिल का डायनमो घुमाया, तो इसे साइकिल से चार्ज किया जा सकता है। रोशनी और तेज हो गई। अब तालियां पहले से ज्यादा जोरदार थीं। तभी जोशी सर खड़े हुए। उनकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। मैडम, सच ये है कि रवि ने ये मॉडल खुद बनाया है और यश का मॉडल खरीदा हुआ है। प्रधान के चेहरे का रंग बदल गया। ये झूठ है। लेकिन एसडीएम मैडम ने सख्ती से कहा, यहाँ फैसला पैसा नहीं, प्रतिभा करेगी। कुछ क्षणों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस वर्ष की स्कॉलरशिप रवि को दी जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया। बेटा, आज सच में घर में रोशनी आ गई। एसडीएम मैडम ने रवि से कहा, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा चिराग उसे मिटा सकता है, और आज तुम वही चिराग हो। कुछ महीनों बाद रामपुर की गलियों में छोटे छोटे सोलर लैंप जलने लगे। बच्चे देर रात तक पढ़ने लगे। गांव का अंधेरा अब पहले जैसा नहीं रहा। और रवि, वो अब सिर्फ एक मिस्त्री का बेटा नहीं था, वो बन चुका था उम्मीद की रोशनी। याद रखिए, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, सच्ची प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, एक चिराग ही काफ़ी होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर लिखें। ज्ञान की रोशनी सबसे बड़ी ताकत है, और जो दूसरों के लिए उजाला बनता है, किस्मत उसके रास्ते खुद रोशन कर देती है। मैं तो अंधेरे में भी चलना सीख गया, पर हर बच्चा इतना मजबूत नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि किसी और की जिंदगी में भी रोशनी जले, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक और चिराग जलाने में हमारा साथ दें।